हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ, जो प्राइस एक्शन पे बेस है और ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने वाली है। यानी कि आप सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बनाना सीखने वाले हैं। किस तरीके से हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। पहले मैं आपको एक थ्योरी समझाऊंगा, कुछ चीज़ें जिस जैसे कि आपको मार्केट में इन चीज़ों को पहचानना कैसे है, और फिर हम इन्हें चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। और क्या-क्या हम समझेंगे, पहली चीज़ तो इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके बाद एंट्री कैसे लेनी है, दूसरा उसके बाद आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, और तीसरी चीज़ का जो हम डिस्कशन करेंगे, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत करना। कभी आप आधी अधूरी स्ट्रेटेजी देखो और फिर मार्केट में घुस जाओ और आपके लॉसेस होने लगे और फिर कहो कि सर आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो रही है। इसलिए प्रॉपर तरीके से समझ लो। एक बात और मैं बता दूं कि 100% परफेक्ट कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होती, ये आप भी जानते हो। उसे एक्यूरेट बनाता है आपका एक्सपीरियंस, आपको मार्केट को पहचानने का तरीका, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मतलब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कब ब्रेकआउट मिल रहा है, कब ब्रेकडाउन मिल रहा है, बायर्स की क्या सप्लाई है, सेलर्स का वॉल्यूम कैसा है। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप समझोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आप पा सकते हो। ये चीज़ मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। लेकिन फिर भी आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन होगा, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च भी करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे आइए स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करते हैं। पहली चीज, इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले आपको ट्रेंड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। और ट्रेंड आप कितने तरह के जानते हैं, मैंने आपको 3 तरह के ट्रेंड बताए हुए। पहला जो ट्रेंड रहेगा, ये रहेगा अप ट्रेंड का, राइट। और अप ट्रेंड कभी भी ऐसे नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। क्लियर क्लियर मोटा मोटा तरीका भी मैं आपको ट्रेंड को पहचानने का बताऊंगा कि आप ट्रेंड को पहचानना कैसे है। दूसरा जो हम डिस्कशन करते हैं, वो है डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, नीचे गिरेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर आएगा, इस तरीके से मोमेंटम करता हुआ देखने को मिलेगा। तीसरा जो ट्रेंड रहेगा, ये साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा। आपको मार्केट एक रेंज में ही देखने को मिलेगा, या फिर आप इसे सीधा इस तरीके से कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज में आपको मार्केट देखने को मिलेगा। तो ये तीनों ट्रेंड हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं तीनों ट्रेंड को पहचानना कैसे है। पहले हम पहले ट्रेंड का डिस्कशन करते हैं। अब ट्रेंड को आपको पहचानना कैसे है। आपको इस तरीके से ट्रेंड दिखाई दे रहा है। एक तो सिंपल सा तरीका ये आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है इस तरीके से, पर लेकिन हम दूसरे तरीके से पहचानते हैं। इसमें इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई दे रही होगी। एक हाई बना, फिर मार्केट नीचे आया, इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप हायर लो कह सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर गया, आपको फिर हायर हाई देखने को मिला, फिर मार्केट नीचे आया, फिर हायर लो बना, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर आपको एक हायर हाई देखने को मिला, फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक हायर लो देखने को मिला, फिर मार्केट ऊपर गया, एक हायर हाई आपको देखने को मिला। यहाँ पे हम क्या नोट कर रहे हैं, ये जो हाई है इससे ऊपर है ये अगला है। फिर आप देखेंगे ये जो हाई है, ये भी इससे ऊपर हायर हाई जो लग रहा है। इससे ऊपर देखेंगे, इससे ऊपर ये आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये आपको इससे ऊपर नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए, एक हायर हाई बनता जा रहा है और एक हायर लो बनता जा रहा है। इसे आप ट्रेंड कह सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने जब आपको ट्रेंड लाइन वाला वीडियो समझाया था, वहां पे भी आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैंने चीजें समझाई थी। कि एक पॉइंट आपका ये होगा, हायर पकड़ा, हायर हाई को पकड़ा और आगे आप इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया, या हायर लो को पकड़ा, फिर हायर लो को पकड़ा, पॉइंट को मिलाया और आगे एक्सटेंड कर लिया। यहाँ पे आप ट्रेंड को अब सिंपल तरीके से पहचान सकते हैं कि अगर आपको अप ट्रेंड पहचानना हो। दूसरा डिस्कशन करते हैं। मान लो आपको डाउन ट्रेंड पहचानना है, मार्केट आपको इस तरीके से मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक स्टेप में हम समझेंगे कि एंट्री कैसे लेनी है, वो बाद में। पहले ट्रेंड को पहचानना सीखते हैं कि ट्रेंड किस तरीके से पहचानना है। आपने यहाँ पे देखा हाई लगा, फिर ये क्या बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, या आप एक तरीके से लो कह सकते हैं। यहाँ पे क्या बना, लोअर हाई, यानी कि लोअर है पहले वाले हाई से और ये बना, फिर नीचे आया, फिर ये लोअर लो बन रहा है। ये क्या बन रहा है, लोअर हाई, ये क्या बन रहा है, लोअर लो। यहाँ पे भी आप देख के चल सकते हैं, ये जो पहला हाई था ये उससे नीचे आपको दिखाई दे रहा है,
तो आप इसे क्या कहेंगे, एक लोअर हाई बन रहा है। और ये अगले वाला लोअर हाई है, ये पिछले वाले से आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ये लोअर लो इससे पहले वाले से नीचे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। उससे इससे नीचे ये दिखाई दे रहा है, इससे नीचे ये दिखाई दे रहा है। तो आप डाउन ट्रेंड को पहचान सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर होगी। और तीसरा ट्रेंड आप जानते हैं, जो कि है साइडवेज ट्रेंड। मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ना तो इससे बाहर निकल रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाई मार्केट बार बार इसमें जा रहा है, हाई हाई। नीचे आपको ये लो दिखाई दे रहा है। मार्केट जब लो पे आता है बाउंस करता है, फिर यहाँ पे हाई पे जाता है, रजिस्ट करता है, फिर यहाँ से बाउंस करता है, फिर रजिस्ट करता है, यानी कि नीचे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये सिचुएशन आपको मार्केट में दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया वीडियो की शुरुआत में, कि 3 ट्रेंड रहेंगे। पहला ट्रेंड हम समझ गए कि एक अप ट्रेंड रहेगा, दूसरा ट्रेंड भी हम समझ गए कि डाउन ट्रेंड रहेगा, तीसरा ट्रेंड भी हम समझ गए कि आपको एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा। इन तीनों की पहचान करना भी सीख गए हम कि आपको मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, आपको अगर इस वाले ट्रेंड के बारे में जानना हो, ये क्या दिखाई दे रहा है, एक आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड में हमने क्या देखा, एक हाई दिखेगा, फिर ये क्या दिखाई दे रहा है, लोअर हाई। ये क्या दिखाई दे रहा है, लोअर हाई। फिर ये क्या दिखाई दे रहा है, लोअर हाई। फिर नीचे लोअर लो आपको देखने को मिल रहा है। लोअर लो देखो, लोअर लो देखो, यहाँ पे लोअर लो देखो, हमने पहचान लिया। ये ट्रेंड आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ये भी आपने पहचान लिया। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एक हायर हाई बना, फिर यहाँ पे देखो हायर हाई बना, यहाँ पे देखो हायर हाई बना, यहाँ पे भी हायर हाई बना, यहाँ पे भी हायर हाई बना। नीचे आप क्या देख के चल रहे हैं, नीचे आपको एक हायर लो दिखाई दे रहा है, हायर लो दिखाई दे रहा है, फिर हायर लो दिखाई दे रहा है, फिर हायर लो दिखाई दे रहा है, फिर आप यहाँ पे देखेंगे हायर लो दिखाई दे रहा है। इस तरह की सिचुएशन आपको मार्केट में दिखाई दे रही है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये मैंने आपको चार्ट पे भी दिखा दी आपके सामने, और बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। अब जो मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये लॉजिक आप किसी भी चार्ट में लगा सकते हैं, चाहे वो निफ्टी 50 का हो, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो, या फिर किसी भी अदर स्टॉक का हो। ये आप किसी भी चार्ट में लगा के चल सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है। और साइडवेज ट्रेंड भी आप देख सकते हैं। साइडवेज ट्रेंड आपको कहाँ देखने को मिला है, यहाँ पे देखो मार्केट की एक रेंज रही, ऊपर हाई बनता रहा, नीचे लो बनता रहा, मार्केट इसी रेंज में रहा। 1 डे का हमने टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे देखो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। तो हम यहाँ पे टाइम फ्रेम भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको 1 डे का टाइम फ्रेम रख के चलना है, और आप इसे 1 वीक पे भी टेस्ट करेंगे और 1 मंथ पे भी टेस्ट करेंगे। मिनिमम टाइम फ्रेम रहेगा 1 डे का। 1 डे का तो आपके पास होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में, समझ गए आप अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे भी आपको एक रेंज दिखाई दे रही है, ऊपर आप देखेंगे हाई हाई हाई, नीचे दिखाई दे रहा है लो लो लो, ये सिचुएशन। तो हमने तीनों ट्रेंड चार्ट पे भी देख ली। अब मेन चीज आती है, इसमें हमें पहली जो चीज सीखनी है, एंट्री कैसे लेनी है। दूसरी चीज सीखनी है स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तीसरी चीज सीखनी है हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो पहले पहली चीज को पकड़ते हैं। मान लो एक अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, अप ट्रेंड चलता हुआ। अप ट्रेंड के लिए क्या है, एक हायर हाई बनेगा, हायर हाई बनता हुआ जाएगा, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, हायर हाई बनता जा रहा है, हायर हाई बनता जा रहा है। नीचे क्या रहेगा, एक यहाँ पे लो दिखाई दे रहा है, ये रहेगा हायर लो, ये रहेगा हायर लो, ये रहेगा हायर लो। हमने ट्रेंड की पहचान कर ली। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम कुछ चीजें मार्क करेंगे, जैसे कि हम पहली चीज जो मार्क करेंगे, लो को मार्क कर लो, हमें पता होना चाहिए लो है। फिर एक हायर हाई मार्क कर लो, ये भी हमने मार्क कर लिया। फिर एक हायर लो मार्क कर लो। फिर जो आपके हायर हाई है, इस पे आपको एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है। तो जैसे ही इस हायर हाई का ब्रेकआउट मिलता है, तो ये आपके लिए क्या होगा, एंट्री पॉइंट होगा। अगर अप ट्रेंड है तो इसका मतलब बाइंग करना है। देखो एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, एक एक स्टेप को आपको ध्यान से समझना है, और सारी चीजों को बारीकी से समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। कुछ भी समझ में ना आए तो आपको बता देना है। यहाँ तक समझ गए। और अभी हमने इस हायर हाई को मार्क कर लिया, जैसे इसका ब्रेकआउट मिलेगा हमारे लिए एंट्री पॉइंट बन गया। लेकिन अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में जाए, हो सकता है मार्केट का यहीं से रिवर्सल आ जाए। इसलिए अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने के लिए हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है। स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे, हमने एक हायर लो को भी मार्क कर रखा है, इसके नीचे हम अपना एसएल लगा देंगे, यानी कि स्टॉप लॉस लगा देंगे। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, हमारी एंट्री भी होगी, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस भी होगा। टारगेट कहाँ लगाना है, टारगेट सिंपल सा है, मार्केट जितना ऊपर जा रहा है जाने दो।
ठीक है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे ही कोई भी हायर लो है उसका आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। अगर मार्केट इसी तरीके से हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है तो कोई बात नहीं, जितना ऊपर जा रहा है जाने दो। आपको बस ध्यान रखना है, मान लो ये हायर लो है, मार्केट यहीं से इसका ब्रेकडाउन दे दे, भले ही यहाँ पे ब्रेकडाउन देके ऊपर चला जाए, पर लेकिन हमारा टारगेट आ चुका, भले ही पॉजिटिव मोमेंटम बना रहे, जैसे ही किसी भी हायर लो का ब्रेकडाउन मिलेगा हम तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। समझ गया आपको आप ट्रेंड में किस तरीके से, ये सिंपल, बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब इससे ज्यादा सिंपल और सिंपल मैं इसे आपको अपने एक्सप्लेनेशन से बना रहा हूं। अब इससे ज्यादा और क्या सिंपल होगा, यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। हम इसे चार्ट पे भी देखेंगे, चार्ट पे आप यहाँ पे देख के चल सकते हैं, आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये वाला चार्ट अभी तक तो ये बना ही हुआ है, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी थी, जैसे ही मान लो ये आपका क्या बन गया, ये हायर हाई बन गया। चलो मैं चार्ट पे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये हायर हाई बन गया, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे मार्क कर लिया हायर लो, जैसे ही इस हायर हाई का आपको ब्रेकआउट मिला तो आप इसमें एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। क्लियर है ना, यहाँ तक चीजें क्लियर है। एंट्री पॉइंट बन गया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, इस हायर लो पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ये देखो आपको कितना बेहतरीन टारगेट अचीव हो रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना। अब हम दूसरे चीज को पकड़ते हैं। मान लो आपको दिखाई दे रहा है डाउन ट्रेंड, ओके, डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। डाउन ट्रेंड किस सिचुएशन पे पहचान क्या बताई, एक हाई बन रहा है, एक आपको यहाँ पे लो दिखाई दे रहा है, ये क्या बनेगा लोअर हाई, ये भी क्या बनेगा लोअर हाई, ये भी क्या बनेगा लोअर हाई, ये क्या बन रहा है लोअर लो, ये क्या बन रहा है लोअर लो, ये क्या बन रहा है ये भी लोअर लो, ये क्या बन रहा है लोअर लो। यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम क्या करेंगे इसमें, पहली चीज जो हम सीखेंगे एंट्री, दूसरी चीज हम सीखेंगे स्टॉप लॉस कहां लगाना है, तीसरी चीज हम सीखेंगे हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। पहले एंट्री की बात करते हैं। एंट्री का सिंपल सा तरीका है, आप पहले एक लो को मार्क कर लेंगे, लो मार्क कर लिया, एक हाई को मार्क कर लेंगे, एक हाई मार्क कर लिया, फिर आप यहाँ पे देखेंगे एक लोअर लो मार्क कर ले, एक लोअर लो मार्क कर ले। अब हम लोअर लो से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे ही इस लोअर लो का ब्रेकडाउन आएगा ये आपके लिए होगा एंट्री पॉइंट। मैं फिर से बताता हूँ, एक लो मार्क कर लो, एक हाई मार्क कर लो, एक लोअर लो मार्क कर लो, लोअर लो मार्क से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिलेगा ये आपके लिए होगा एंट्री पॉइंट। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट हमारी ही डायरेक्शन में जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, इसलिए अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखने के लिए हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है। एंट्री पॉइंट हमारा होगा, स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम लगा देंगे जो ये लोअर हाई है इसके ऊपर हम अपना एसएल लगा देंगे। अब हमारी एंट्री भी होगी, स्टॉप लॉस भी लग गया। अब टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट सिंपल सा है, जब तक मार्केट ट्रेंड में जा रहा है, जब तक लोअर लो बनते जा रहे हैं बनने दो, जब तक यहाँ पे लोअर हाई बनते जा रहे हैं इन्हें भी बनने दो, लोअर हाई बनते जा रहे हैं, लोअर लो बनते जा रहे हैं, बनने दो। जैसे ही मार्केट रिवर्स होता है और जो आपका ये लोअर हाई है इसका अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाता है तो इसका मतलब प्रॉफिट बुक करने का समय आ चुका है। आपको इस तरीके से चलना है। यहां तक चीजें क्लियर है, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये वाली जो चीज मैंने आपको बताई थी, मैंने क्या कहा था, डाउन ट्रेंड है जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है, गिरता हुआ आ रहा है। आपने यहाँ पे क्या मार्क कर लिया, एक हाई मार्क कर लिया, आपने एक लो मार्क कर लिया, फिर ये क्या बना लोअर लो बन गया, ये क्या बन रहा है लोअर हाई बन रहा है। यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं लोअर हाई आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं लोअर हाई बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे लोअर लो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें इतने चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो पहले मार्क करनी है, पता चल गया तो हमने देखा लोअर लो से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आ गया तो हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है जहां पे लोअर हाई है इसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। और मार्केट गिरता जा रहा है, गिरने दो गिरने दो, नए लोअर हाई बनते जा रहे हैं, मार्क करते जाएंगे, जैसे ही लोअर हाई का ब्रेकआउट मिलेगा, आपको ये ब्रेकआउट मिला, कब मिला, ये अप्रैल से बनना शुरू हुआ था, आपको मई के बाद में जाके मिला, लगभग लास्ट वीक में आपको जाके इसका ब्रेकआउट मिला, तो इसका मतलब प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया। हालांकि उसके बाद भी मार्केट गिरा, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि अगर कोई रूल बनाए जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से समझने के लिए ही बनाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमारी तीसरी चीज रहेगी,
तीसरी चीज रहेगी, अगर मार्केट साइडवेज रहा तो उस सिचुएशन पे क्या करना है। इस सिचुएशन पे आपका हाई बन रहा है, यहाँ पे भी हाई, यहाँ पे भी हाई, यहाँ पे लो 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 आपका ये बन रहा है। इस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है, पहली चीज क्या सीखेंगे, एंट्री। दूसरी चीज क्या सीखेंगे, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तीसरी चीज क्या सीखेंगे, टारगेट क्या होना चाहिए। जैसे ही अगर हाई का ब्रेकआउट मिला तो बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्लियर है ना। और एसएल कहाँ, एसएल लो पे लगा दो, एसएल जो लो बन रहा है। अगर मिल गया इसका ब्रेकडाउन तो यहाँ पे एंट्री ले लो, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, हाई पे स्टॉप लॉस लगा दो। समझ गए, मैं फिर से बताता हूँ, इसमें कंफ्यूजन रहेगा काफी। ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस कहाँ लगा दोगे, लो पे लगा दोगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए एक सेलिंग एंट्री बन जाएगी। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, हाई पे अपना स्टॉप लॉस। अभी मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा तब आप क्लियर हो पाएंगे, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है, ऊपर हाई 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 बनता हुआ जा रहा है, नीचे लो 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 बनता हुआ जा रहा है। इसका मिला आपको ब्रेकडाउन, ये आपके लिए क्या हो गया, एंट्री बन गई। तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको एक और अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, हाई पे स्टॉप लॉस लगा दो। दूसरी चीज यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ऊपर आप देखेंगे हाई हाई, एक साइडवेज मोमेंटम चला गया, लो लो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मिल रहा है इसका ब्रेकआउट, इसका मतलब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। क्लियर है। यहाँ तक आपको सारी चीजें, देखो कितना अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पे दिखाई दिया, और यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया। और इसमें टारगेट क्या रहेगा, इसका टारगेट, आपको टारगेट ध्यान रखना है, या तो आपको कोई रिवर्सल नजर आ जाए, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नजर आ जाए जो मार्केट को रिवर्स करने की कैपेसिटी रखता हो, या आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, कोई मजबूत सपोर्ट नजर आ जाए, यहाँ पे देखेंगे कोई मजबूत रेजिस्टेंस नजर आ जाए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने क्या सीखा, प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमने सीखी, उसकी मदद से प्रॉफिट कैसे बनाना है वो हमने सीखा। इसमें मैंने आपको एक डाउन ट्रेंड समझाया, एक मैंने आपको अप ट्रेंड समझाया, और एक मैंने आपको साइडवेज मोमेंटम भी समझाया। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दो कि ऐसी और वीडियो चाहिए। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना। अगर पुराने हो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, इससे मुझे पता लगेगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आया है, जिससे कि मैं और ज्यादा ये कंटेंट आपको लाऊंगा। और आपके कमेंट आने चाहिए जिससे मुझे पता चले कि और ज्यादा आपको इसी तरह का कंटेंट चाहिए जिससे आप प्रॉफिट बना सके। तो हमने आज क्या सीखा, प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को हमने सीखा। प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की मदद से प्रॉफिट कैसे बनाना है ये हमने सीखा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।